प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पोल्ट्री का क्लास बता रहा हूँ। आज से रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। अब नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। देखिए, पोल्ट्री में कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे पहले बात ये आती है, कुछ लोग पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े हैं, जान जाएँ। बंगाल जो है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था तो वॉरेन हेस्टिंग था। प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त किया था तो ये जो ब्रिटिश था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब की गई थी? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा हुआ था। वर्मा को भारत से अलग, वर्मा जो वर्तमान में म्यांमार एक देश है, उसको भारत से कब अलग कर दिया गया था? तो ये 1937 में किया गया था। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। उत्तरदायी शासन यानी जो हमारा उत्तर देने का होता है, यानी जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो जवाब देने के लिए, जवाब देने वाला जो शासन था, इस शब्द का प्रयोग किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की? तो वह जो स्वराज पार्टी ने मई 1934 में किया था। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति थे तो वह थे M.N. रॉय। ये दिए थे 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। तो यह कब मांग की थी? तो 1934 में की थी। भारतीय संविधान सभा चुनी गई तो यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। अब आते हैं संविधान सभा एवं निर्माण प्रक्रिया। देखिए, इसका जो गठन हुआ था वह कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो कैबिनेट मिशन था, उसी 1946 में आया था, उसी के द्वारा हुआ था। भारतीय जो संविधान का जो निर्माण हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया था। इसमें इस जो संविधान सभा में है, इसमें कुल 15 महिलाएं थी। अन्य आगे डाटा आपको और दे देंगे। और पहली इसकी जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें कुल कितने सेशन थे? तो 11 थे। संविधान सभा अंगीकृत कब किया गया था, यानी बना के तैयार कब कर लिया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। इसमें एक चीज़ है, पूछता है एग्जाम में बार बार कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को एवरी ईयर मनाया जाता है। इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके बाद आते हैं आगे, आपको बता देते हैं कि प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे, चीफ थे, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। इसमें अन्य कमेटियाँ थी और ये जैसे अध्यक्ष और समितियाँ थी। जैसे संघ जो शक्ति समिति थी उसके जवाहरलाल नेहरू थे, और संघीय संविधान समिति दोनों के अध्यक्ष थे बड़े जवाहरलाल नेहरू। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? ये प्रक्रिया नियम समिति, कोई भी कानून बनता है, कोई भी नियम बनता है, उसमें अनेक कमेटियाँ बनती, उन कमेटियों के अलग अलग अध्यक्ष होते हैं। इन्होंने प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष थे और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद सरदार पटेल की बात आती है, जिन्होंने भारत को एकीकृत किया। भारत की 600 समथिंग नियर अबाउट उन्होंने देशी रियासतों को क्या किया? एकीकरण किया। तो सरदार पटेल के बारे में कहा जाता है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे, अल्पसंख्यक और जनजाति समिति। अल्पसंख्यक को माइनॉरिटी बोलते हैं। माइनॉरिटी का मतलब ये होता है जिनकी संख्या कम हो। जैसे भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सब वर्ग आते हैं, इसमें बौद्ध भी आते हैं। संविधान सभा का चुनाव परिणाम, कुल सीटें 296, ये ब्रिटिश भारत की थी। इसमें कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 और अन्य 15 थे।
अब कुछ कुछ काम आते हैं। जैसे संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा ने। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में। अंतरिम अंतरिम मतलब इंटरिम गवर्नमेंट का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को। अब ये भी पूछता है कि अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, ये आपको बता दिए। भारतीय संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हम क्या बुलाते हैं? गणतंत्र, रिपब्लिक डे। ये मैं आगे आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा गणतंत्र भारत क्यों कहा गया है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 299। भारत विभाजन के पूर्व 389 थे, यानी इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाने के बाद 299 हो गया, उससे पहले 389 था। अब प्रारूप समिति जान जाते हैं। इसका गठन जो हुआ था 19 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें कुल सदस्य कितने थे? तो 7 थे। अध्यक्ष समिति यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लेकर 7 लोग थे। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और अन्य जो मेंबर थे वह थे एन गोपाला स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डी पी खेतान। बाद में कुछ लोग रिटायर हुए, कुछ लोग को नया अपॉइंट किया गया। वह थे बी एल मित्र का स्थान एन माधव राव ने लिया और डी पी खेतान का टी टी कृष्णाचार्य ने लिया था। और आपको कुछ बता देते हैं। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि को, यानी 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को इलेक्ट किया गया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रीप्स और ए बी अलेक्जेंडर। संविधान सभा कांग्रेस थी या कांग्रेस भारत का, ये कुछ वक्तव्य थे। ये ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था, क्या कहा था कि जो संविधान सभा है यानी असेंबली ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो कांग्रेस थी, जो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस भारत कहा है। प्रारूप समिति का गठन किया 29 अगस्त 1947 को और तदर्थ एजेंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।